हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट, दिस इज़ योर स्मार्ट सर। तो आज हमारा जो नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो है 500 प्लस एग्जाम्पल। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो टॉपर लोग आंसर लिखते हैं उनके आंसर्स में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं ना, वो डाटा होता है, फैक्ट होता है, और उसमें सबसे अट्रैक्टिव जो कि पॉइंट्स को जस्टिफाई करता है ना, वो रहता है एग्जाम्पल। आप लोग देखेंगे, अभी मैं इसमें भी बताऊंगा कि टॉपर लोग कैसे एग्जाम्पल को यूज़ करते हैं जिससे उनका जो आंसर है ना और अट्रैक्टिव हो जाता है। यही चीज़ जो है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क देती है आपके आंसर के लिए। तो आप लोग को लिए जो है ना, ये एकदम मज़ेदार रहने वाली है सीरीज, जिसमें 500 प्लस एग्जाम्पल को हम लोग कवर करेंगे, रिपीटेड थीम वाइज कवर करेंगे, और ये टोटली टोटली फ्री रहेगी और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस मैं वीडियो में जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है, और ईमानदारी से फॉलो करोगे ना तो आप लोग को सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस भी कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ भी इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है, वो भी अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक रहिएगा। आपको इसकी पीडीएफ कैसे चाहिए वो भी सारी चीज़ आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये एग्जाम्पल वगैरह, ये हमारी पावर ऑफ थीम जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है, या फ्लैगशिप स्कीम नहीं, मतलब कि एक तरीके से फ्लैगशिप हमारी सीरीज चल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉड सीरीज। तो इस पॉड सीरीज के अंदर हमारे आते हैं फ्लो चार्ट, कंक्लूजन, निमोनिक्स, डाटा एंड फैक्ट। डाटा एंड फैक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, निमोनिक्स हमारी स्टार्ट हो गई है। ओके। और साथ ही साथ जीएस पेपर 1 का हम लोग ज्योग्राफी का जो है ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी हमारा चल रहा है, शाम को आपको उसकी वीडियो मिल जाती हैं। और साथ ही साथ आंसर राइटिंग जो है हम लोग चला ही रहे हैं, आंसर राइटिंग चल रहे हैं। लाइव आंसर राइटिंग जो है पहले होती थी, अब जो है आपको वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डेली टाइम पे 3:30 बजे आंसर राइटिंग अपलोड कर लेते हैं। तो वहाँ पर आपको सारे आंसर्स या जो लोग आंसर लिख रहे हैं वो मिल जाएंगे, और क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। और बाकी उसकी जो फ्री पीवाईक्यू की पीडीएफ होती है ना मॉडल आंसर की, और आप लोग को पता है कि क्वालिटी किस लेवल की है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है नोट्स के साथ। तो अभी हम लोग ने जजमेंट जो है वो कर दिए हैं, जजमेंट की भी रिलीज हो गई है, सेकेंड आरसी की जो है वो भी हमारी रिलीज हो गई है। आज हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, इसके बाद आइए आपकी केस स्टडी वाली पीडीएफ या सीरीज। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल। तो ये हमारी पावर ऑफ थीम की सीरीज है, यहाँ पर सारी चीज़ जो है आपकी आने वाली है, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। सब चीज़ मैं जितना भी मटेरियल, आप लोग को एक भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ओके, सब कुछ पूरा वैल्यू एडिशन सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये है फाइनली आपकी जो हम लोग 500 प्लस एग्जाम्पल की बुकलेट है उसको लॉन्च कर दिए हैं, और ये फ्री मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी अभी मैं वीडियो के प्रोसेस में बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जो है, मैं पहले आपको बता देता हूँ हमारे इसको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है। पहले वीडियो देखना है। सबसे पहले क्या करना है, अभी ये जो वीडियो देख रहे हो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को ये वीडियो देखना है, और जो मैं प्रोसेस बताऊँ उसको फॉलो करना है, देन जाके इस पीडीएफ को पढ़ना है आपको। और पीडीएफ किसको मिलेगी वो मैं भी बताऊंगा। तो इसमें बेसिकली देखो हुआ क्या है, हम लोगों ने जो जो थीम होती है ना, रिपीटेड थीम, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे कलेक्ट कर लिए हैं। जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें फेडरलिज्म हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन, और जो हमारे गवर्नर है, और करप्शन स्कैम है, एंड फेक न्यूज़ है, ट्रांसपेरेंसी है, एंड डिजिटलाइजेशन। मतलब जो जो बार बार रिपीट होती है ना थीम, वो सारी हम लोगों ने कवर कर ली है। और जैसे सोशल इश्यूज़ में एलजीबीटी वुमेन्स से रिलेटेड, और एजुकेशन, ये सारी चीज़ जो है ये टेबल कंटेंट आप लोग देख लेना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये टॉपर्स लोग जो है ना वो भी तो इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपका सिर्फ एक जीएस में नहीं, आपके एसए में भी काम आने वाला है, और बहुत जगह जो है अलग अलग टॉपिक में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसे देखो, ऑल इंडिया रैंक जो है आदित्य श्रीवास्तव सर, इन्होंने भी जो है आपके इनकी कॉपी देखोगे तो इनमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट देखने को मिलेगा, वो है एग्जाम्पल। ये देखो इन्होंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता है, मतलब छोटे से एग्जाम्पल से कर देते हो। क्या होता है कि जैसे मान लो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आपका जो एग्जाम्पल है ना वो ज़रूरी होता है। वो एक तरीके से ये बोलता है कि यार ठीक हो, आप लोग जो पॉइंट बोल रहे हो, जो बात बोल रहे हो उसमें दम है। और ये रहा एग्जाम्पल। मतलब होता है ना कि चीज़, अगर आप नॉर्मल कोई चीज़ को, सेंस को बोल दो, कोई सही लाइन को बोल दो, तो लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल दे दोगे ना, देख एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ है, तो लोग यकीन करते हैं। उसमें सॉलिडिफिकेशन आ जाता है, उसमें मतलब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है उस पॉइंट की। समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल ये रोल प्ले करते हैं। तभी तो इनके मार्क्स भी आप देखोगे कि जीएस में जितने भी टॉपर्स हैं ना, उनमें से जो टॉप 10 में होते हैं ना, उनके जीएस में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं। ये इशिता किशोर मैम का है, इन्होंने भी देखो एग्जाम्पल जो है यूज़ करे हैं। तो ये एग्जाम्पल
आपके आंसर को क्रूशियल बनाते हैं। श्रुति शर्मा मैम, ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल टॉपर लोग यूज़ भर भर के करते ही हैं, आप लोग को भी करना है। और इसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए फ्री आंसर राइटिंग सीरीज़ भी चला रहा हूँ, आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए। डेली 3:30 बजे मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। PYQ आंसर राइटिंग करके है, हमारा स्मार्टनेस फ्रेंड में जाओगे, उसकी बायो में आपको सारी लिंक मिल जाएगी। ओके, तो वो चीज़ आप लोग को कर लेना है। और जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स की कॉपी को आप लोग को डेली देखते जाना है कि वो कैसे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, कैसे करते थे इधर वो पूरे एग्जाम्पल यूज़। तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, मैं जो PDF अभी आपको दे दूंगा। तो ये हमारी पूरी बुकलेट है और इसमें जो हम लोग ये टेक्निक यूज़ करेंगे वो 4R टेक्निक है हमारी, जिसमें सबसे पहले रीड करते हैं, देन रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, देन रिवाइज करते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हैं। और अभी भी मैं हम लोग इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और पहले भी बहुत सारी वीडियोस आपकी डली हुई हैं और काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको बेनिफिट भी मिल रहा है उनकी आंसर राइटिंग में, और ये रिव्यू भी है। ठीक है, ये वाला ग्रुप है जहाँ मैं बोल रहा था लाइव आंसर राइटिंग काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। स्मार्ट स्टूडेंट में जाओगे, वहाँ से जाके आप लोग को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी मैं भी आ गया हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी रील आपको मिलते जाएंगी। और ये रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा था, आज लास्ट डे है, तो आप लोग जो है हमारे ज्योग्राफी के नोट्स ले सकते हैं जस्ट 99 में, ये आपको फ्री मिल जाएगी। उसके साथ 11 ईयर के जो PYQ हैं ज्योग्राफी के, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। चलिए अब एक एक करके हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल की सीरीज़ को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है फेडरलिज्म। ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है और ये सिलेबस में भी मेंशन है हमारे। तो जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म से रिलेटेड जो जो हमारे एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो मैं एक बार आपको पूरा स्क्रॉल करके बता देता हूँ कि हमारे जो ये सारे टॉपिक अलग अलग हैं, जैसे फेक न्यूज़, करप्शन से रिलेटेड, ये सारे एग्जांपल जो हैं हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने ये जो बॉक्स दिए हैं ये इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर आप लोग को करंट अफेयर से, अभी आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं, वहाँ से जो भी एग्जांपल मिले उसको यहाँ पर ऐड कर लो। और वैसे आजू बाजू इतनी जगह होती है ना, ये यहाँ पर भी आप लोग सिर्फ नाम लिखना है आपको जाके, बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें, यहाँ पर लिख देना बस नाम। तो मैंने सारी चीज़ें इसको ऐसे ऑर्गेनिक बनाया हुआ है कि आप लोग बाद में ज़रूरत पड़े आप लोग को तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो सारी चीज़ें, और अलग से पेज लगा सकते हो, स्टिकी नोट्स भी लगा सकते हो। इससे आपको जो क्या होगा बेनिफिट मिलना ही है। तो आप लोग को क्या है कि अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक PDF में सिर्फ 30 पेज की है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 पेज में मैंने पूरा एग्जाम्पल की एक वो ऑर्गेनाइज कर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग अलग अलग जगह पे एग्जाम्पल देख रहे हो, तो एक जगह पर रहेंगे ना अपने पास इकट्ठे। ये टॉपर्स के हैक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपर्स लोग अपने पास एग्जाम्पल की शीट रखते हैं, डाटा की शीट रखते हैं, जजमेंट के रखते हैं, कमेटीज़ की रखते हैं, केस स्टडीज़ की रखते हैं। ये चीज़ होना ही चाहिए आपके पॉकेट में, समझ रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, एनिक नोट्स वगैरह, ये सब मैं अभी लाने वाला हूँ। संस्कृत के श्लोक्स, ये वगैरह मैं बहुत सारी चीज़ें अभी लाने वाला हूँ। अभी टेंशन मतलब, सब धीरे धीरे आते जाएगा। और बाकी नोट्स तो आ ही रहे हैं, आंसर राइटिंग हमारी चली रही है। ओके, सारी चीज़ आप लोग को मिलती जाएगी। तो मैं एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारे पूरे ये जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये वही थीम है जो बार 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 UPSC पूछता है। तो मैंने ये सारे, जैसे वुमेन के यहाँ पर कुछ जो हैं नेगेटिव एग्जाम्पल हैं, कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं, तो वो सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड कौन कौन से, शेड्यूल कास्ट, मॉब लिंचिंग वगैरह हो गया, रिलीजन, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर के पॉजिटिव हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया आपका, बैंकिंग सेक्टर, देन जो है इन्वायरमेंट से एयर पोल्यूशन, जितने जितने एग्जाम्पल मिले हैं उसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट है, बट एक जगह आपके पास कंपाइल हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पर इसमें मिल जाएंगे। ठीक, लैंडस्लाइड, डिजास्टर मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे जो हैं आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो है PDF आपको टोटली फ्री मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो अब देखो, फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता ही है, ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि फेडरलिज्म वो होता है जैसे मान लो 2 सेपरेट स्टेट, 2 या 2 से अलग स्टेट होते हैं किसी कंट्री में, तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वो फेडरलिज्म है। 2 या 2 से अलग स्टेट मिलके एक यूनियन बनाते हैं, वो आपका फेडरलिज्म कहता है। जैसे कि कनाडा में है, हमारा इंडिया फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म है, बट वो यूनिटरी बाइज्ड है, जिसमें यूनियन का यानी कि हमारा जो सेंटर है, सेंटर की तरफ टिल्ट होती है हमारी पावर।
ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं तो उतना ही देखते हैं। बस इतना समझ लो, फेडरलिज्म मतलब होता है डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट, टू और मोर स्टेट। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है कि डिले इन जीएसटी कंपनसेशन, स्टेट हैव द राइस कंसर्न ओवर द डिले इन रिसीविंग देयर जीएसटी कंपनसेशन फ्रॉम द सेंटर। तो क्या होता है कि कई बार जो है डिले हो जाता है, सेंटर जो है वो डिले कर देता है जीएसटी के कंपनसेशन देने में स्टेट को। तो ये जो आप लिख सकते हो कई बार कि जो हमारे फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म के नेगेटिव्स क्या हैं, या कहीं पे चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा है, या कहीं पे सजेशन देना है, तो आप लोग बोल सकते हो कि यार ये जो जीएसटी है, जीएसटी का कंपनसेशन है, इसके डिले को हम लोग रोक सकते हैं, या प्रोसेस को, जीएसटी के कंपनसेशन के प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये एग्जांपल एक तरीके से जस्टिफाई करते हैं आपके आंसर को। कहीं पर आप लोगों ने लिखा होगा कि हम लोग जो है ये अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंटर, कई बार क्या होता है कि डिस्प्यूट हो जाता है सीबीआई के जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में हम लोग को देखने को मिलता है विद द स्टेट ऑफ चैलेंजिंग सेंटर अथॉरिटी एंड डिसीजन। एंड आप देखोगे कि डिसीजन टू एक्सटेंडेड बीएसएफ जुरिडिक्शन इन पंजाब एंड अपोज बाय द स्टेट। अब क्या होता है कि कई बार जो है सेंटर अपोज कर देता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे बीएसएफ को भेज दिया, कहीं पर सीबीआई को भेज दिया, वो स्टेट, तो फिर स्टेट जो होते हैं क्या उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं कि बोले यार ये आप लोग कैसे कर रहे हो। तो ये आपके फेडरलिज्म को खतरा है, क्योंकि डिवीजन ऑफ द पावर है। लेकिन कई बार सेंटर जो है उसमें अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारा इंडिया ना यूनिटरी बायस्ड है। यूनिटरी बायस जो है फेडरलिज्म है, मतलब कि थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड द सेंटर। तो वहाँ पर है ये एग्जाम्पल काम आ जाता है। नागालैंड गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का। देन लॉकडाउन का मैं जो इम्प्लीमेंटेशन किया था, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो जो लॉकडाउन लगाने की जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है वो स्टेट के अंदर आती है। स्टेट के अंदर है कि वो हेल्थ से रिलेटेड सारे मेजर्स ले, लेकिन वहाँ पर सेंटर ने अथॉरिटी दिखाई। तो इससे क्या पता चला कि हमारे जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का एक नेगेटिव जो है हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग को दिखा यूनिटरी वायसनेस, दिखा कि यूनिटरी ने, यानी कि जो हमारे सेंटर है उसने अपनी अथॉरिटी दिखाई यहाँ पर। तो इससे हमको पता चला कि हमारा सेंटर जो है या हमारा जो स्टेट है वो यूनिटरी बायस्ड है। ओके, हमारा फेडरलिज्म ट्रू फेडरलिज्म नहीं है। देखो, ट्रू फेडरलिज्म में सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। एक एक जो है हमारी प्लेट है, प्लेट में क्या है, ये सैलेड है। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग ककड़ी, खीरा, ये सब कुछ जो है अलग अलग मिल जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना आपको अलग अलग दिख रही है, अलग अलग सैलेड दिख रहे हैं, गाजर भी दिख रहा है उसमें, ठीक है, गाजर भी दिख रहा है, मूली भी दिख रही है, और ये सारी चीज़ जो है ना अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये जो अलग अलग दिख रही है ना, तो अलग अलग सबकी क्वालिटी है। तो ये क्या है, ये आपका फेडरलिज्म है, और ये ट्रू फेडरलिज्म है। लेकिन एक साइड में और मैं करता हूँ, यहाँ पर ये है आपकी दाल, ठीक है। अब दाल में आपका पानी भी मिक्स है और दाल भी मिक्स है, दोनों क्या हो गया, दाल जो है वो अलग मिक्सअप हो गया। तो ये जो मिक्सअप है ना, ये हमारा इंडिया वाला मिक्सअप है, और ये वाला जो है ना ये कनाडा वाला मिक्सअप है फेडरलिज्म। ये ट्रू फेडरलिज्म है। नहीं नहीं, हमारा जो कनाडा से लिया ये अमेरिका वाला है फेडरलिज्म। वहाँ के जो स्टेट है ना, स्टेट के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो स्टेट है उनके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। कनाडा वाला जो अमेरिका वाले आते हैं, सॉरी बार बार कनाडा निकल रहा है, हमारा जो है इंस्पायर है वो कनाडा से इंस्पायर है हमारा फेडरलिज्म, ठीक है। अमेरिका का फेडरलिज्म देखोगे तो अमेरिका का फेडरलिज्म वहाँ पे सेपरेट है, वहाँ पे स्टेट को भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, स्टेट के पास अलग से जुडिशरी है वहाँ की। तो वो सारी चीज़ जो है वहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो यूज़ हुआ था लॉकडाउन के टाइम वहाँ पर, तो क्या होता है कि उस टाइम पे उसने लिमिटेशन बताई थी कि देखो कि कितनी लिमिटेशन है जो है एपिडेमिक्स के रिलेटेड। तो ये भी बताता है कि आपका जो फेडरलिज्म है उस पर किस तरीके से जो है ये डोमिनेट कर रहा है, या किस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू। एंड तेलंगाना जो है, केरला जो कोविड-19 के टाइम पे कोऑपरेशन कोविड-19 के इसलिए लिया है क्योंकि उस टाइम पे बहुत फेडरलिज्म काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और फेडरलिज्म का बहुत ब्रेकडाउन हुआ है। अभी भी बहुत सारे होते रहते हैं, कितने सारे डिस्प्यूट्स आते हैं। आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट कई बार जो है मतलब सेंटर ऑक्यूपाई कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट की पावर को मैनी टाइम, ठीक है। आंध्र प्रदेश वैसे तेलंगाना जैसे वाटर डिस्प्यूट होते रहते हैं दोनों के बीच में, फिर सेंटर जो है आता है और फिर उनके उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाई जाती है।
ओके, वो सॉल्व करती है इंटर स्टेट ये जो इश्यूज़ वगैरह हैं, तो वो फेडरलिज्म का ही एक एग्जांपल है। देन दिल्ली वर्सेस सेंट्रल, कई बार क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कि ब्लेमिंग शेमिंग होती है। अभी जो बेसमेंट में जो दिल्ली में केसेस हुए थे उसमें भी आपने देखा होगा कि सेंटर जो है फिर वो स्टेट को बोल रहा है, स्टेट सेंटर को बोल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, तो एक तरीके से फेडरलिज्म के को खतरा का पहुंचाते हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो गया, आसाम मिजोरम बॉर्डर क्लैशेस हो गया, झारखंड वैसे सेंटर का हो गया, माइन से रिलेटेड जो है होता है, कई बार सेंटर अपना अधिकार उसमें दिखाता है। जो झारखंड है वो चैलेंज करता है सेंटर को कि डिसीजन टू ऑक्शन द कोल माइन विदाउट द स्टेट कंसेंट, मतलब कि स्टेट जो है वो बिना स्टेट की कंसेंट से, मतलब कि जो सेंटर है वो बिना स्टेट की कंसेंट से आप कोल माइन कैसे बेच सकते हो, उसका ऑक्शन कैसे कर सकते हो, उसकी नीलामी कैसे कर सकते हो। तो ये कई बार कंसर्न होते हैं और ये इससे हमारे फेडरलिज्म को नुकसान होता है। ओके, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जैसे वेस्ट बंगाल डिसएग्री होता है कई बार सेंटर्स फाइंडिंग द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिगार्डिंग द स्टेट हेल्थ डाटा। एंड देन बीएसएफ जुरिडिक्शन इन पंजाब जो है कॉन्फ्लिक्ट ओवर सेंटर, स्टेट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो ये तो थे हमारे फेडरलिज्म का पहला। अब मैंने यहाँ पर ऐड करा है, कोई भी अगर करंट से आपको एग्जांपल मिले यहाँ पर ऐड कर लो, अलग अलग से बनाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो आज हमारा फेडरलिज्म है, छोटी छोटी वीडियो में मैं सारे टॉपिक भी कवर करवा दूंगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है आप लोगों को ये जो जितने भी सेक्शन मैंने एग्जाम्पल बताएं कमेंट सेक्शन में बताना है। और भी आपके पास कोई और एग्जाम्पल हो, आपके पास अभी आप लोग करंट अफेयर्स पूरे देख रहे होंगे, आपके पास अगर और भी एग्जाम्पल है आप लोग लिखिएगा, मैं जिसको मुझे जिसके अच्छे लगेंगे एग्जाम्पल मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, जिससे बाकी सब लोग को भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोगों को कमेंट करना है ये सारे एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं सेकेंड आर, जो कि है हमारा रिकॉल। अब क्या करना है, रिकॉल करना है जाके, और रिकॉल करने के बाद अब आप लोग ने जो कर दिया उसका स्क्रीनशॉट आप लोग को भेजना है। हमारा स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल है, उसमें चैट सेक्शन में जाना, चैट सेक्शन में जो है उसका नाम है आर प्रैक्टिस, वहाँ पर जाके आपको अपने स्क्रीनशॉट भेजना है। देन फिर मैं आपको पर्सनली ये पीडीएफ भेज दूंगा फ्री में, ठीक है। आपको स्मार्ट एस्पिरेंट हमारे चैनल पे जाना है, ये स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल है, वहाँ के चैट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को आर प्रैक्टिस वाला मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को अपने कमेंट का जो अभी मैं प्रैक्टिस करने के बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। देखो ये इसका मेरा मकसद है कि आपको चीज़ें याद होना चाहिए, अगर याद नहीं हो रही है तो कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग को प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। अभी तक आप लोग भी देख रहे होंगे कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, 2-2 3-3 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन जब आंसर राइटिंग करने बैठते हो तो कुछ याद आता है? नहीं ना, नहीं ना। तो वो चीज़ मेरा मेन टारगेट वही है कि मेरे को आपको याद करवाना है और वो आंसर राइटिंग में निकालना है। आंसर राइटिंग में मॉर्निंग में 3:30 बजे मैं डाल ही देता हूँ, आपको आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग को करना है। ओके, तो मैं देखूंगा सभी लोग का कमेंट चेक करूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पीडीएफ, मेरी मेहनत जो मैं ये बना रहा हूँ ये एकदम जेन्युइन लोगों के पास पहुँचे, जेन्युइन लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। तो आई होप जो है ये वीडियो आपको, ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, ये छोटी छोटी वीडियो में लाते रहूँगा, टेंशन मत लीजिए, और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो कमेंट करिए, और हमेशा के लिए, हमेशा की तरह, हमेशा के लिए नहीं, हाँ हमेशा के लिए भी, हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।